हे नाथ बलिहारी, एक बार मेरी ओर देखकर मुझे अपना लीजिए। हे दशरथ नंदन, आप उखड़े उखड़े हुए जीवों को उससे जानने वाले हैं। आपके समान कोई दूसरा शरणागतों का पालने वाला सर्वशक्तिमान स्वामी नहीं है। उसका नाम लेते ही उसर आपका नाम लेते ही उसर खेत भी उपजाऊ हो जाता है। भाव ये है कि जिनके भाग्य से सुख का लेस भी नहीं है, वे भी आपके नाम से जब से भक्ति ज्ञान को प्राप्त कर परमानंद लाभ करते हैं। आपके वचन और कर्म मेरे मन में गड़ गए हैं। स्थान स्थान पर दीनों के उद्धार की प्रतिज्ञा और अजामिल गणिक आदि दिनों के उद्धारक रूपी कर्म देखकर मुझे दृढ़ विश्वास हो गया है, और मैंने उस लोगों को भी देख सुन और समझ लिया है कि दुनिया में बड़े कहे जाते हैं। उनमें से किसी ने शिला बनी हुई अहल्या का शाप दूर कर उसे शांति प्रदान की, और किसी ने लीला से ही परशुराम जैसे महाक्रोधी ऋषि को जीत लिया। किसी ने नहीं। माता पिता और भाई के लिए किसने लोक और वेद की मर्यादा का पालन किया। अपने चरणों का अड़िग कौन है, और प्रणाम करते ही प्रणत को कौन निहाल कर देता है। केवल एक रघुनाथ जी। प्रेम के अधीन होकर किसने नीचों और दुष्टों को इकट्ठा किया अपनाया। गीध और सबरी का पिता माता की तरह कौन श्राद्ध करेगा। जिनके कहीं कोई सहारा नहीं है, उनका आधार कौन है। दीनों पर दया करने वाला कौन है, और बंदर मल्लाह राक्षस तथा रीछों का मित्र कौन है। सिवा रघुनाथ जी के दूसरा कोई नहीं है। महाराज, आपने जितने कंगाल मूर्ख और नीचों को निहाल किया है, वे सब ही आज संतों के समाज में विराजित हो रहे हैं। ये आपकी सच्ची बढ़ाई कही गई है। एक अक्षर भी बढ़ाकर नहीं कहा है, किंतु यह सिल के समुद्र तुलसीदास जी के ही लिए इतनी देर क्यों हो रही है। हे कृपा सागर, किसी भी तरह मेरी ओर देखो। मुझे और कहीं ठोर ठिकाना नहीं है। एक तुम्हारा ही पक्का आसरा है। मेरी बुद्धि हजार शिलाओं से भी अधिक जड़ हो गई है। अब मैं उसे चैतन्य करने के लिए और किसके कहूँ। पत्थरों को तुम्हारे सिवा और किसने मुक्त किया है। जिस प्रकार महर्षि विश्वामित्र जी ने तुम्हारी देख रेख में निर्विघ्न यज्ञ किया था, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे चरणों में प्रेम रूपी एक यज्ञ करना चाहता हूँ। किंतु कलि के महापाप रूपी दुष्टों को देखकर मैं बहुत ही भयभीत हो रहा हूँ। जैसे मारीच, ताड़का आदि से तुमने विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा की थी, वैसे ही इन पापों से बचकर मुझे भी चरण कमलों का प्रेमी बना लो। कुटिल कर्म रूपी बंदरों के बलवान राजा बलि से मैं यही बहुत डर रहा हूँ। सो हे अनाथों के नाथ, जैसे तुमने बाली को मारकर सुग्रीव को अभय कर दिया था, उसी प्रकार मैं भी आपकी बाहु की छाया में बसना चाहता हूँ। इस कठिन कर्मों से बचकर आप मुझे अपना लीजिए। जैसे रावण ने विभीषण को मारा था, उसी प्रकार मुझे भी यमान मोह मार रहा है। तुलसी के स्वामी, मैं संसार के तीनों तापों से चल रहा हूँ। मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, आपके गणों की गाथा सुनकर मेरे चित्त में चाव सा होता है, किंतु हे राम जी, जिस भक्ति और भाव से आप प्रसन्न होते हैं, उनमें मैं नहीं जानता। उसे मैं नहीं जानता, कारण कि न तो मेरे कर्म अच्छे हैं, न स्वभाव उत्तम है, और न समय अच्छा है। कलयुग है, न कोई मालिक है, न कोई ठोर ठिकाना है, न साधन रूपी उत्तम धन है, न सुंदर सेवापरायण शरीर है, न परमार्थ में लगने वाला उत्तम मन है, और न भजन से पवित्र हुए है उत्तम आयु हुई है। सारांश, भगवत प्राप्ति का एक भी साधन मेरे पास नहीं है। सब प्रकार से निराधार हूँ, जिससे मैं प्यास के मारे पानी मांगता हूँ, वह उल्टा मुझसे ही अमृत पिलाने के लिए कहता है। मैं अपनी बात किससे कहूँ, किसी से भी कहने की हिम्मत सी ही नहीं पड़ती। बापूजी बलिहारी, आप ही मेरे लिए वैसा कोई अच्छा उपाय कर दीजिए, क्योंकि आपकी कृपा दृष्टि से देखते ही हारने पर भी अच्छा दांव सा हाथ लग जाता है। भाव बड़े बड़े पापी भी आपकी कृपा से वैकुंठ के अधिकारी हो जाते हैं। आप यदि सुधा दे तो
सुझा दे तो अवश्य वस्तु भी देखने लगती है, और आपके समझ देने पर नहीं समझ में आने वाला आपका स्वरूप पदार्थ भी समझ में आ जाता है। अब आप उसे ही सुझा और समझा दीजिए। देखिए, आपके नाम का जो अवलंबन है वही तो पानी है, और उसमें रहने वाला मैं दिन में मीनों का राजा सा हूँ। बड़े भारी मत्स्य के समान हूँ मैं, जो प्रभु के सामने इसमें कुछ भी बनावटी बात कहता हो तो मेरी ये जीभ जल जाए। मेरी बात सही सभी तरह से बिगड़ चुकी है, केवल एक ही अच्छा बान सा बना हुआ है, और वह ये है कि तुलसीदास जी ने ये बात अपने दयालु स्वामी को जना दी है। अब स्वामी आप ही बिगाड़ी बनाएंगे। हे राम जी, प्रीति की रीति आप ही भली भांति जानते हैं। बलिहारी वेद आपकी बिरदावली को इस प्रकार मान रहे हैं कि आप बड़े का बड़प्पन, अभिमान एवं छोटे की छोटाई, दीनता को दूर कर देते हैं। आपने जटायु गीत का श्राद्ध किया और सबरी के फल बैर खाए, ये बात भी संत समाज में अच्छी तरह बखानी जाती है। जिस किसी का आपने आदर किया, लोक और वेद दोनों ही उसका आदर करते हैं। आपका प्रेम योग तथा ज्ञान से भी बड़ा माना जाता है। हे कृपालु, आपकी कृपा से इस कठिन कली काल में भी आपकी महिमा को समझकर भक्तजन हृदय में धारण करते हैं। यद्यपि तुलसी दूसरों के विषयों के अधीन होने के कारण आपके प्रेम से अनरस यथार्थ प्रेमहीन हो रहा है, यद्यपि तथापि है दीनबंधु वह आपके द्वार पर धरना दिए बैठा है। आपकी कृपा दृष्टि पाए बिना हटने का नहीं। श्री राम नाम जपने से ही मन की जलना मिट जाती है। इस कलयुग में योग यज्ञादि दूसरे साधनों को तो सब वैसे ही व्यर्थ हो गए हैं जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्रलिखित सूर्य व्यर्थ है। कर्म तो बुरे बहुत दुख और पाप में सने हैं। कर्मों का करना इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल फले पर फल लगे ही नहीं। दंभ, लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है, और मोक्ष का साधन ज्ञान आज पेट भरने का साधन हो रहा है। इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की ही बुरी दशा है। न तो योगी बनता है, न समाधि उपाधि रहित है। वैराग्य और ज्ञान लंबी चौड़ी बातें करने वाले, बातें बताने और वेश बनाने भर के ही रह गए हैं। करनी कुछ भी नहीं, केवल कथनी है। कपट भरे करोड़ों कुमार्ग चल पड़े हैं। कहनी और रहनी सभी खोटी हो गई है। सभी अपने अपने आचरणों की सराहना करते हैं। एक राम नाम की महिमा रही है। शिव जी गंगा के किनारे काशी की धर्म भूमि पर मरते समय जीव को क्या उपदेश देते हैं। वे श्री राम नाम के प्रताप का वर्णन करते हैं, दूसरों से कहते हैं और स्वयं भी जपते हैं। अनेक युगों से इसे संसार जानता है, और वेद भी कहते चले आए हैं। अब तो राम नाम ही में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। राम नाम से ही प्रेम करना चाहिए, और राम नाम का ही शरण लेनी चाहिए, क्योंकि एक ही साधन जीव की जन्म मरण रूप विपत्तियों को दूर करने वाली है। तुलसी राम नाम पर विश्वास और दृढ़ प्रेम बनाए रखना, तो कभी न कभी श्री राम जी अवश्य ही तुम अपने दयालु स्वभाव से तुझ पर दया करेंगे। हे हरे, मुझे आपका दास कहलाने में लज्जा भी नहीं आती। जो आचरण आपको अच्छा लगता है उसे मैं बिना किसी विचार के छोड़ देता हूँ। संतों के आचरण छोड़ देने में मुझे पश्चाताप तक भी नहीं होता, इतने पर भी मैं आपका दास बनता हूँ। मुनिगण जिसे सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर बचते हैं, जिसके लिए जब तप व्रत और यज्ञ करते हैं, उस प्रभु को मुझ जैसा मूर्ख, महान, दुष्ट और पापी कैसे पा सकता है। भगवान तो विशुद्ध है, और मेरा हृदय पाप पूर्ण मलिन है। मुझे ये असमंजस जान पड़ता है, जिस तालाब में कौवे, गीद, बगुले और सुअर रहते हैं, वहाँ हंस क्यों आने लगे। भाव यह है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह भरे मलिन हृदय में भगवान नहीं आवेंगे। वह तो
वह तो उन्हीं मुनियों के हृदय मंदिर में विहार करेंगे जिन्होंने निष्काम कर्म, वैराग्य, भक्ति, ज्ञान आदि साधनों को द्वारा अपने हृदय को निर्मल बना लिया है। जिन तीर्थों को की शरण में जाकर ज्ञान के साधक पुरुष संसारिक तीनों कठिन तपों को बुझाते हैं, वहां भी जाने पर मुझे तो अहंकार, अज्ञान और लोभ और भी अधिक सताएंगे, क्योंकि सोतिया डाक स्वर्ग में भी नहीं छूटता, वहाँ भी साथ लगा फिरता है। मैं दूसरों को ये कहकर समझाता फिरता हूँ कि देखो, संसार रूपी नदी के नदी के पार जाने के लिए संत जन ही नौका है, किंतु हे हरे, मैं स्वयं उनसे बड़ी भारी शत्रुता करके आपसे अपना कल्याण चाहता हूँ, पर ऐसा होने पर भी कहाँ जाऊँ, मुझे और कहीं ठौर ठिकाना नहीं है, इसलिए नालायक होता हुआ भी आपके जबरदस्ती संबंध जोड़ता फिरता हूँ। हे दाताओं, मैं शिरोमणि रघुनाथ, ये तुलसीदास आपके गुण गा रहा है, भलाई बुराई की ओर न देखकर अपने दयालु स्वभाव से ही उसको अपना लीजिए। हे नाथ, मैं किस प्रकार आपकी विनती करूं, जब अपने नीच आचरण वाले विचार करता हूँ और समझाता हूँ, तब हृदय में हार मानकर डर जाता हूँ, प्रार्थना करने का साहस ही नहीं रह जाता है। हरे, जिस साधन से आप मनुष्य को दास जानकर उस पर कृपा करते हैं, उसे तो मैं हठपूर्वक छोड़ रहा हूँ, और जहाँ विपत्ति के जाल में फंसकर दिन रात दुखी मिलता है, उसी को मार्ग पर चला करता हूँ। ये जानता हूँ कि मन, वचन और कर्म से दूसरों की भलाई करने से संसार सागर से तर जाऊंगा, पर मैं इससे उल्टा ही आचरण करता हूँ, दूसरों के मुख सुख को देखकर बिना ही कारण ईर्ष्याग्नि से जला जा रहा हूँ। वेद पुराण सभी का यह सिद्धांत है कि खूब दृढ़तापूर्वक सत्संग का आश्रय लेना चाहिए, किंतु मैं अपने अभिमान, अज्ञान और ईर्ष्या के वश कभी सत्संग का आदर नहीं करता। मैं तो संतों से सदा द्रोही किया करता हूँ। बात तो यह है कि मुझे सदा वही अच्छा लगता है जिससे संसार सागर में पड़ा रहूं, फिर हे नाथ, आप ही कहिए, मैं किस बल से संसार के दुख रूप दूर करूं। जब कभी आप अपने दयालु स्वभाव से मुझ पर भी पिघल जाएंगे, तो तभी मेरा निस्तार होगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि तुलसीदास को और किसी का विश्वास ही नहीं है, फिर वह किस लिए अनन्य साधनों में पच कर मरे। हे नाथ, केवल तुम्हारा ही भरोसा है, इसी कारण मैं पहले से ही तुम्हारी शरण में आ गया हूँ। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति आदि साधन तो मेरे पास स्वप्न में भी नहीं है, जिसके बल से मैं संसार सागर से पार हो जाता। मुझे तो लोभ, अज्ञान, घमंड, काम और क्रोध रूपी शत्रु ही दिन रात घेरे रहते हैं। ये क्षण भर भी मेरा पिंड नहीं छोड़ते। इन सब के साथ मिलकर ये मन भी कुमार्गी हो गया है। अब ये तुम्हारे ही फेरने से फिरेगा। संत जन और वेद पुकार कर कहते हैं कि संसार के ये सब विषय पापों के घर है और शोकप्रद है। ये जानते हुए भी मेरा मन विषयों में ही जो इतना अनुराग है, सो हे हरे, ये तुम्हारी ही प्रेरणा से तो नहीं है, नहीं तो मैं जानबूझकर ऐसा क्यों करता। जो कुछ भी हो, तुम चाहो तो विष को अमृत एवं अग्नि को बर्फ बना सकते हो और बिना ही जहाजों के संसार सागर से पार कर सकते हो। तुम सरीखा, कृपालु और परम हितकारी स्वामी ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। ऐसे स्वामी को पाकर भी मैंने अपना काम नहीं बनाया, तो फिर मेरे समान मूर्ख कौन होगा। इसी बात को हृदय में जानकर हे रघुनाथ जी, मैं सब छाड़कर तुम्हारे भरोसे आ पड़ा हूँ। तुलसीदास जी का यह विपत्ति रूप जाल तुम्हारे ही काटे जाएगा। अरे मायावी संसार, अब मैंने तुझे व्यर्थ जान लिया। तू प्रत्यक्ष ही कपट का घर है, ये अब मुझे भगवान का बल मिल गया है। इससे तू अपने कपट जाल में मुझको नहीं बांध सकता। परमात्मा के बल का आश्रय लेते ही परमात्मा की माया से बना हुआ संसार सर्वथा मिट गया। इसलिए अब मैं संसार के मायावी फंदे में नहीं जा सकता। तू
देखने मात्र को ही सुंदर है, पर विचार करने पर तो कुछ भी नहीं है। वस्तुतः तेरा अस्तित्व ही नहीं है। जैसे केले के पेड़ को देखो, इनमें से कभी गुदा निकलता ही नहीं, कितना ही छिलो छिलका ही छिलका निकला जाएगा। यही दशा संसार की है। अरे तेरे लिए मैं अनेक जन्मों में भटकता फिरा, अनेक योनियों में गया था, पर तेरा पार नहीं पाया। तू मुझे महामोह रूपी मृग तृष्णा की नदी में बार बार डुबाता ही रहा। अरे दुष्ट सुन, तू चाहे करोड़ों प्रकार के छल बल कर, पर भगवान का परम भक्त तेरे वश में नहीं हो सकता। तू अपनी विषयों की सेना समीप वही जाकर डेरा डाल, जिस हृदय में नंद नंद श्री कृष्ण भगवान का वास न हो। जिस भक्त के हृदय में भगवान का वास है, वहाँ तेरा क्या काम। जो तेरा भेद न जानता हो, उसी के साथ अपनी कपट की चाल चल, वही रस्सी रूपी सांप से डर कर मरेगा, जो उसके भेद को न जानता होगा। अरे सठ, अपने हित की बात सुन तो, जो तू कुटुंब समेत अपनी खैर चाहता है तो सहट न कर। तुलसीदास के प्रभु श्री राम जी के सेवकों को छोड़कर तू वही भाग जा, वहाँ अहंकार और काम रहते हो। जहाँ अहंकार और काम रहते हो, जहाँ राम रहते हैं वहाँ अहंकार तथा काम नहीं, और जहाँ है, जहाँ ये नहीं, वहाँ माया का संसार कैसे रह सकता है।